हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं REG 17 को लेके। ये एक शो कॉज नोटिस है जो डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाता है। तो ये नोटिस कब इशू किया जाता है, अगर ये नोटिस इशू हो जाता है तो आपको क्या करने होंगे, कब तक आपको रिप्लाई करने होंगे, ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी प्रॉपर ऑफिसर के पास कोई रीजनेबल ग्राउंड होता है कि जो GST टैक्स पेयर्स हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करना चाहिए, तब वो सबसे पहले एक सो कॉज नोटिस इशू करते हैं। और वो सो कॉज नोटिस इशू होते हैं जिस फॉर्म के तहत, उसका नाम है GST REG 17। और ये शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद कैंसलेशन प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट हो जाते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि क्यों एक GST ऑफिसर जो है उनको ऐसा लग रहा है कि जो टैक्स पेयर है उसका GST नंबर को कैंसिल करना चाहिए। तो उसके पीछे जो रीजनिंग है उस रीजनिंग को हम लोग दो हिस्सा में बांट सकते हैं। पहला कवर होता है सेक्शन 29(1) और दूसरा पोर्शन जो है वो कवर होता है अंडर सेक्शन 29(2). तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 29(1) में क्या बताया गया है। देखिए, अगर कोई भी प्रोप्राइटर का डेथ हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि लीगल हेयर जो है वो बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। पर अगर लीगल हेयर का भी डेथ हो जाता है और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि अभी ये जो बिजनेस है, जो बिजनेस टैक्स पर कर रहे थे जिसका अभी एक्सपायरी हो चुका है, तो अभी क्या है कि उस बिजनेस को बंद करना होगा, तो उसको डिसकंटिन्यू करने होंगे, या फिर वो बिजनेस दूसरा किसी बिजनेस के साथ एमलगमेट हो जाएगा, यानी कि उसका बिजनेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन पे ऑफिसर को लग सकता है कि अभी ये जो बिजनेस है इसको अभी सस्पेंड करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए। तो तब अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 के तहत वो REG 17 इशू करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 29(2) पे। देखिए, आपको जब भी GST रजिस्ट्रेशन मिलता है यानी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो डिपार्टमेंट ये उम्मीद करता है कि आप हर महीने, या अगर आप कंपोजिट स्कीम पे हो तो हर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे। पर अगर आप रिटर्न फाइल करने में चूक जाते हो तो क्या होगा कि डिपार्टमेंट एक रीजनेबल टाइम के बाद ये आपको बोलेगा कि आपने जो GST नंबर लिया है उसके बाद आपने कोई बिजनेस चालू नहीं किए, तो आपका GST नंबर जो है उसको सस्पेंड किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। तो उस केस में भी आपका GST नंबर जो है वो कैंसिल हो सकता है। नॉर्मली देखा गया है कि अगर आप कंपोजिट स्कीम पे हैं और 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड में आप रिटर्न फाइल नहीं किए, या फिर अगर आप नॉर्मल स्कीम पे हैं तो 6 महीने अगर आप रिटर्न फाइल नहीं किए, तो क्या होगा कि आपका GST नंबर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज़ है यहाँ पे, वो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप वॉलंटरी स्कीम के तहत GST रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद 6 महीना हो गया है, अभी तक आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, तो क्या होगा कि डिपार्टमेंट आपका GST नंबर जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि मान लीजिए मुझे जनवरी में GST नंबर मिल गया है, तो मैं जनवरी से लेके अगला 6 महीने यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई महीने तक मैंने रिटर्न डाला है, यानी मैं जीरो रिटर्न डालते जा रहा हूँ। मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ पर मैंने ना ही कुछ परचेस किया है ना ही कुछ सेल किया है, यानी कि कुछ भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हुआ भी नहीं है और कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट आया भी नहीं है। तो डिपार्टमेंट ये नोटिस कर रहा है कि आप 6 महीने से GST पोर्टल को यूज कर रहे हो, आप नंबर जो है, आपको नंबर दिया गया बिजनेस करने के लिए, पर आप वो काम कर नहीं रहे हो। तो उस केस में क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट, देखिए एक्चुअली क्या है कि उसको भी खर्चा होता है। गवर्नमेंट भी एक GST पोर्टल जो मेंटेन कर रहे हैं उसके लिए भी उनको खर्चा करना पड़ रहा है, पर उससे कुछ पैसा आ नहीं रहा है क्योंकि आपने बिजनेस चालू नहीं किए, पर आप फुल्ली जो आपका पोर्टल है उसको यूटिलाइज कर रहे हो। तो अभी गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत अलर्ट हो चुका है, वो आपको कहता है कि आपने 6 महीने हो गए अभी बिजनेस चालू नहीं किए, तो अब आप आपका जो GST नंबर है हम लोग उसको कैंसिल कर दे रहे हैं। या फिर अगर ऐसा है कि आपने GST नंबर लिया है पर वो प्रॉपर तरीके पे नहीं लिए, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट था, या कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन करके अगर आपने GST नंबर लिया है, तो क्या होगा कि प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजनेबल ग्राउंड हो जाता है आपका GST नंबर कैंसिल करने के लिए। तो अभी क्या होगा, अभी ऑफिसर जो है वो आपको नोटिस इशू करेंगे। नोटिस इशू करने के बाद आपके पास 7 वर्किंग डे का टाइम है, उसके अंदर आपको रिप्लाई करने होंगे। और अगर आप चाहें तो फिजिकली डिपार्टमेंट के पास जाके भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो टाइम पीरियड है आपको रिप्लाई देने का।
आप ऑनलाइन मोड पे रिप्लाई करेंगे, और अगर आप चाहें तो डिपार्टमेंट में जो प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास जाके भी आप बोल सकते हैं, अपना जो व्यू पॉइंट है उसको प्लेस कर सकते हैं। तो विद इन 7 डेज जो है आपको वहाँ पे सारा चीज़ को बताना होगा और आपको रिप्लाई करना होगा। अभी रिप्लाई करने का 2 तरीका है। पहला है कि जो नोटिस आया है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या होगा, डिपार्टमेंट आपका जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल कर देगा, और आपका जो आउटस्टैंडिंग ड्यू अगर कुछ है तो वो सेटल करने के लिए बोलेगा। और अगर आपने कुछ भी रिप्लाई नहीं किए तो सुओ मोटो क्या हो जाएगा, आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था REG 17 नोटिस और उसका कंसिक्वेंसेस। आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको ये मालूम चल जा चुका है कि अगर आपके पास जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो आप कैसे उसको रिप्लाई करेंगे, आपको रिप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे आप प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके का बहुत सारा वीडियो है जो मैं लगातार पोस्ट करते जा रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, और आने वाले टाइम पे भी और भी जीएसटी नोटिस को लेके मैं कुछ वीडियो डालने वाला हूँ। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।